आरआरबी जेई के लिए यदि आप एलिजिबल है, मतलब कि आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि इस फॉर्म को भरने से पहले मुझे कौन सा आरआरबी चूज करना चाहिए कि वो मेरे लिए आगे चल के सेफेस्ट आरआरबी चूज हो। हाँ दोस्तों, किसी भी रेलवे के एग्जाम में आरआरबी का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपके लगभग सिलेक्शन को श्योर करने में आपकी मदद करता है। हाँ, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, पर आरआरबी का सिलेक्शन भी बहुत ही यूजफुल रहता है। तो आज हमारे पास में डाटा है कि कौन कौन सी आरआरबी में 2018 में कितनी वैकेंसी थी और 2018 की सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी गई थी। साथ ही साथ 2024 में जो जो वैकेंसी आपके साथ में है, किसी आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, साथ ही साथ उसमें है कि यूआर, ओबीसी, और ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है। अब जो बच्चे सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं या इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से फॉर्म का सिलेक्शन करना है, किस तरह से देखना है कि टोटल वैकेंसी को देखकर आपको सिलेक्शन नहीं करना है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा मुंबई में है तो मैं मुंबई से फॉर्म भर दूँ, ऐसा नहीं करना है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर आपके मन में सवाल होगा तो कि फिर करना कैसे है। तो आप ये सोच रहे होगे कि सर ने ये यहाँ पे यूआर की वैकेंसी लिखी है, तो जो जो बच्चे यूआर की वैकेंसी में आते हैं तो वो इन वैकेंसी को देख के फॉर्म को भरे, या फिर ओबीसी में आते हैं तो वो इन वैकेंसी को देख के फॉर्म को भरे। नहीं दोस्तों, आपको ना तो टोटल वैकेंसी देखना है, ना ही यूआर की और ना ही ओबीसी की। ये जो बातें हैं जहाँ से हमें आरआरबी का सिलेक्शन करना है, आपको यहाँ तक अभी तक मुझे अनुमान है कि किसी ने नहीं बताया होगा कि कैसे आपको जो आरआरबी का सिलेक्शन करना है वो डिपार्टमेंट वाइज देखते हुए, अपनी कैटेगरी वाइज देखते हुए और वैकेंसी वाइज, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। साथ ही साथ अपना मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या गई थी, ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाए कि पिछली बार वैकेंसी को देख के कहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ थी और कहाँ पर वैकेंसी में कट ऑफ कम थी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी में जो कट ऑफ गई थी वो थी पटना की, 79 के आसपास इसकी कट ऑफ थी, ठीक है। और अनुमान के हिसाब से फिर देखें तो 76 सिकंदराबाद की, 74 आपकी मुजफ्फरपुर की, और इसी तरह 72 और 73 गोरखपुर और गुवाहाटी की, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन थे, ये आप थोड़ा सा अनुमान आपको मिलेगा कि सीबीटी 1 की कट ऑफ बात कर रहे हैं, और सीबीटी 1 में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले तैयार करना है अपने सीबीटी 1 को। तो मैं बता दूं कि सीबीटी 1 के अंदर आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको विद इन 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, और साथ ही साथ जिसमें सिंपल सा है, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन में आता है मैथ, साइंस, रीजनिंग, और 15 नंबर की जीके आएगी। अब आप पूछेंगे कि सर बेस्ट बुक कौन सी है, तो भाई मैथ के लिए केन पब्लिकेशन ऑल ओवर जो मैथ है वो आप ले सकते हो, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वही एकमात्र किताब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए ये आपको किताब 8700 प्लस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। जीके जीएस के लिए खान सर की ये सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, और इन किताबों से आपका सीबीटी 1 आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही नोट की चीज़ है कि आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने हैं, कि वहाँ से आपका अनुमान लगेगा कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है सीबीटी 200 मार्क्स का होने वाला है, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से जाता आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन किताबों को जल्दी से मंगवा लीजिए। अब मैं बता दूं कि कैसे आपको अपना सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है किनका, एक तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको, और साथ ही साथ जो सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की हुई है, डिप्लोमा या आईटीआई किया हुआ है, उनके लिए मैंने ये वीडियो प्रॉपर बनाया है। उनको इसमें अच्छी खासी मदद मिलेगी, पर यहाँ से आप अपने लिए भी इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले भी समझ जाएंगे, और ओबीसी वाले भी समझ जाएंगे कैसे हमें अपने जोन का सिलेक्शन करना है। तो ये केवल इनके लिए नहीं, आप सभी के लिए आसान तौर पे लिया है डाटा, इसलिए केवल इनका लिया है, ठीक है। तो देखिए, सिविल की अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 193 आपकी अहमदाबाद के अंदर है, और 284 अजमेर के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो है आपकी मुंबई के अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो वो मिलेगी आपको सिकंदराबाद के अंदर दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बिलासपुर में थर्ड नंबर पे, और फिर ये स्टार्ट हो जाती है आपकी फोर्थ नंबर, ठीक है, और ये फिफ्थ नंबर, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको ये सेवेंथ पे मिल जाएगा,
और आगे फिर ये हैं ये सारी, ठीक है। तो ये डाटा मैंने दिया है, आप यहाँ से नंबर वाइज लगा भी सकते हैं। पर दोस्तों जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनको देखना है, सिविल वालों की बात कर रहा हूँ, कि उनको देखना है कि उनकी जो सिविल की ब्रांच है उसमें यूआर की सीट कितनी है, क्योंकि जो टोटल सीट हैं, टोटल वैकेंसी है अहमदाबाद में 382 ये है। इसमें सभी आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी आते हैं, मैकेनिकल वाले भी आते हैं, सिविल वाले भी आते हैं, और भी जो 3-4 पोस्ट हैं वो भी आते हैं। पर आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है, अगर आप यूआर हैं और आपने सिविल से इंजीनियरिंग की है तो आपको इन 2 डाटा से मतलब है कि मेरी यूआर की सीट कहाँ पर ज़्यादा है और सिविल की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। इन दोनों को देखते हुए आपको सिलेक्शन करना है आरआरबी का। ये जो दोनों चीज़ हैं इनका डाटा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां से अपने लिए एक बहुत ही परफेक्ट आरआरबी को चूज़ कर पाओगे, अगर आपने ये डाटा को समझ लिया कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पे यूआर का मतलब क्या है। इस यूआर के अंदर सारी वैकेंसी आती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो इसको नहीं लेना है आपको लेना है बस सिविल वालों के लिए। इसी तरह आपको अलग से मैं डाटा बना दूंगा, ठीक है, मैकेनिकल वालों का भी और इलेक्ट्रिकल वालों का भी। पर अगर जरूरत रही तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये है केवल यूआर का। और ओबीसी कैंडिडेट जो सिविल वाले हैं उनके लिए भी मैं अगली वीडियो में ये यहाँ पे डाटा लेके आऊँगा, ठीक है। और ये ऑप्शन अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, सिविल में हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वो यूआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, उनकी सीट पे भी वो लड़ सकते हैं। तो टोटल सीट जो ओबीसी के बच्चे देखेंगे कि कहाँ पे हमें फॉर्म को भरना है, तो वो आपको देखना है ये वाला जो ब्लॉक रहेगा इसको, और ये जो वैकेंसी है ये, इन दोनों को देख के आपको भरना पड़ेगा। वो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा। ये अभी है यूआर और केवल सिविल के लिए। इन बच्चों को कहाँ से अप्लाई कर देना चाहिए, तो अगर आप इन 9 जोन में से आपके घर के पास में जो भी जोन पड़ रहा है और यूआर और सिविल में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म को अपने बिना देखे भर दीजिएगा। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं मुंबई से भर दीजिए, भोपाल से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो वो बताइए जोन जहाँ पे हमारी जॉब लगे, तो मैं बोलूँगा कि आप ये 3 से 4-5 जो ये जोन है बीच के, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा वैकेंसी वाले और ना ही बिल्कुल कम वाले, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ही सेम टू सेम डाटा दोस्तों आप अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं कि आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं और सिविल ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप कैसे करेंगे, आप यूआर का डाटा लीजिए और ओबीसी की सीटें देखिए सिविल में कितनी हैं, ठीक है। वो जो कि मैं वीडियो अगली ले आऊँगा, टोटल वैकेंसी देख के फिर आप अपनी वहाँ पे चेक कीजिए कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इस तरह से डाटा बना लीजिए और आपके घर पे पास जो पड़ती है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगली वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की भी बिल्कुल इसी तरह डाटा के साथ में बना दूंगा। और आप कट ऑफ भी थोड़ा सा देखिएगा कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी और वहाँ पर यूआर की वैकेंसी कितनी थी और अब की बार कितनी है। ऐसा सब कुछ डाटा थोड़ा सा आप खुद भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो आपका सिलेक्शन जोन का बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी ओबीसी के लिए होगी और जो कि सिविल कैंडिडेट्स के लिए होगी, ठीक है। और हेल्पफुल ये उनके लिए भी है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं, वो भी इस तरह से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।